गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 14 अक्टूबर और करंटली टाइम रहा है 9:14। 51,263 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मार्केट को ना, तो इस पार्टिकुलर लेवल से जहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे में क्लोज किया था 51,189 के आसपास से, वहाँ से मार्केट यहाँ पे अभी ऊपर निकल चुका है। 51,263 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा से यहाँ पे एक गैप अप दे रहा है 73 पॉइंट्स के आसपास का। और जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे एक एफवीजी भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था ना, उसके पास में जब ये बना था, देखिए यहाँ पे मार्केट इसको टच करने गया था बट टच नहीं किया था, उसके नीचे से ही मार्केट यहाँ पे रिटर्न ले लिया। फिर अभी मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है। देखते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद से इसके ऊपर निकलता है या फिर यहाँ से डाउन चला जाता है, क्योंकि अगर ऊपर निकलता है तो बहुत सारे एफवीजी उसके पास पड़े हुए हैं मार्केट को गिराने के लिए, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। देखिए ओपन हो गया, ओपन होने के बाद से अभी नीचे भी आने लगा और ऑलमोस्ट अपने गैप की तरफ बढ़ने लगा। ये थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद से हम लोग मार्केट को स्टेबल होने के बाद से अपने डिसीजन को प्लान करते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,664 के आसपास चल रहा है अभी। अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे ना, तो मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले ही मार्क करके रखा हुआ था। तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये बाइंग साइड में जा चुका है और उसके बाद से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है, हाई को ब्रेक किया, देन फिर एक रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट। तो पॉसिबल है कि यहाँ से फिर से ये ऊपर निकल सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग 51,600 का कॉल या फिर 51,700 के पुट ऑप्शन में, या 600, ये ऊपर में 700 है ना, तो 700 का पुट ऑप्शन लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करने का प्लान बनाया हम लोगों ने, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले गए 685.90 चला गया, ठीक है। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं नीचे आता है तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि अभी ये ऊपर निकल चुका है तो पहले से ऑर्डर प्लेस करना एक मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,713 के आसपास चल रहा है अभी। यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने का प्लान बना रहे थे, फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, ऊपर चला गया ये 700 को ब्रेक करके, और लगभग 800 से रेजिस्टेंस लेके ये फिर अभी 716 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से ना हाफ़ क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं। हाफ़ क्वांटिटी अगर नीचे आता है मार्केट, देन उसके बाद से प्लेस करेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको आगे चल के डिसीजन समझाऊँगा इसका, ठीक है। तो मैं हाफ़ क्वांटिटी यहाँ से प्लेस करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ये वाला ऑर्डर फेल हो गया। इसमें क्या था, OI कह रहा है ये, ठीक है। तो इस काम करते हैं, इसको MIS कर देते हैं, ये प्लेस हो जाएगा। अभी इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी प्लेस हो गया, ठीक है। ऑर्डर हम लोग का आ चुका है पोर्टफोलियो में 1500 के आसपास, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज किया है इस पार्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है ना इस पार्टिकुलर लेवल से 725 के आसपास से। तो टारगेट हम लोग का जो बनेगा, ठीक है, हाफ़ क्वांटिटी ही लिया हुआ है हम लोगों ने। सबसे पहले तो देखिए स्टॉप लॉस बनेगा हम लोग का 650 के आसपास, ठीक है। ये 650 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस पार्टिकुलर लेवल पे स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट रहेगा हम लोग का 800 के ऊपर 850 के आसपास, ठीक है। 124 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हो रहा है और 74 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल से थोड़ा सा ही कम हो रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। सो ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,675 के आसपास आ चुका है।
थोड़ा सा ही नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस बचा हुआ है 650 के आसपास, लगभग 25 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस बचा हुआ है हम लोगों में। तो क्या हम लोग पोजीशन यहीं पे काट दें? अभी हम लोग का लगभग 5000 के आसपास का लॉस चल रहा है, 4000 5000 के आसपास का। क्वांटिटी 450 है, इसीलिए 4000 के आसपास चल रहा है, अदरवाइज़ ये लॉस हम लोग का 10 के आसपास चलता। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए ना तो मार्केट कहीं नहीं गया है। ठीक है, मार्केट अपने एक ही डिसीजन पे है, बस साइडवेज हो गया मार्केट, जिस वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस के चांसेस थोड़े से बन गए हैं। अदरवाइज़ ये साइडवेज नहीं हुआ होता तो एक झटके में अगर निकलना होता ना तो टारगेट ही दिया होता, ये स्टॉप लॉस देने के चांसेस बहुत कम थे यहाँ पे। खैर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है प्रिडिक्ट करना मार्केट को किस साइड डायरेक्शन है। टुडेस जो मार्केट है वो 51,741 के आसपास अभी चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ना तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे वेट करा दिया है। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का तो लगभग 2 घंटे 3 मिनट से हम लोग यहाँ पे साइडवेज मार्केट में फंसे हुए हैं। मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, और अभी फाइनली ये 3 कैंडल्स में मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया है। हम लोग का जो प्रॉफिट भी है वो 13,000 के आसपास का चल रहा है, क्योंकि अभी छोटा सा ही मोमेंटम आया है तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे होल्ड करते हैं टारगेट के लिए, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि फिर से मार्केट नीचे चला आए और जो प्रॉफिट ये बन रहा है 12-13 हज़ार का वो भी चला जाए। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए यहाँ से गिर जाए तो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, और अगर काटने में ये प्रॉब्लम है कि काट दें और फिर उसके बाद से टारगेट ना निकल जाए, तो सब चीज़ को देख के चलना पड़ता है। अगर ओवरऑल सेंटिमेंट को और मार्केट का डायरेक्शन को समझें तो डायरेक्शन बुलिश साइड ही है, ऐसा नहीं है कि बेरिश साइड है, मार्केट बुलिश साइड ही डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा होल्ड करके चेक करते हैं क्या होता है। टुडेस जो मार्केट है वो भी 51,773 के आसपास चल रहा है। हम लोग अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे रुक चुका है मार्केट, और मेरे हिसाब से अब इसके बाद से अगर मोमेंटम आता भी है तो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 2 बज चुका है। ठीक है, 1.5 घंटे बचे हुए हैं मार्केट क्लोज में। अगर साइडवेज हो गया आधा 1 घंटा और भी तो फिर फंस जाएंगे हम लोग, मजबूरन हम लोग का पोजीशन काटनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस पोजीशन को काट रहा हूँ। अगर अभी तक टारगेट नहीं दिया तो इसके बाद से अगर टारगेट दे भी देता है तो क्या ही फ़ायदा होगा उतना ज़्यादा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 20,000 के प्रॉफिट में है, ठीक ठाक प्रॉफिट है आज के पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ। चलिए, हम लोगों ने पोजीशंस, इसको मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है यहाँ पे 20,868 रुपये का प्रॉफिट कंप्लीट किया है आज के दिन में। यहीं पे हम लोगों ने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया, और अभी जो प्राइस चल रहा है इसका वो चल रहा है लगभग 195 के आसपास। ठीक है, ठीक जगह पे एग्जिट किया हम लोगों ने। थोड़ा सा होल्ड अप कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये टारगेट देता है या फिर स्टॉप लॉस देता है। अगर मान लीजिए टारगेट देता भी है तो कितना प्रीमियम हम लोग का नीचे जाता है। ठीक है, डिसीजन मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ एक लाइन से, ताकि पता चलेगा कहाँ पे एग्जिट किया था हम लोगों ने। ठीक है, इस पार्टिकुलर लेवल पे। चलिए वेट करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। टुडेस जो मार्केट है वो 51,820 के आसपास चला है। ऑलमोस्ट मान के चलिए हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव कर चुका है मार्केट। ठीक है, इसको 840 पे अगर मैं कर देता हूँ, 840 से 850 के बीच में हम लोग का टारगेट रहता है, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट ने क्या किया है, टच कर दिया है। और जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया था ना, वहाँ से मार्केट थोड़ा सा ही साइडवेज हुआ और उसके बाद से फिर से ये ऊपर निकल के यहाँ पे टारगेट को डन कर दिया। इसका मतलब अगर ओवरऑल हम लोग सेंटिमेंट को एनालाइज करे थे जिस तरीके से कि बाइंग साइड का मार्केट है और बाइंग में जा सकता है, और बाइंग का ट्रेड भी लिया हुआ था हम लोगों ने, वो डिसीजन एक सही था। बस ये जो काटने का डिसीजन था ये भी मेरे हिसाब से सही ही था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। इतना ज़्यादा देर जनरली कोई ट्रेड होल्ड करता नहीं है, और हम लोगों ने किया भी है तो उसका फ़ायदा बस इसीलिए हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग किया हुआ था। अगर ऑप्शन बाइंग किए होते ना तो यही चीज़ यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट दे रही होती। ठीक है, इतना ऊपर आने के बाद से भी मार्केट हम लोग को बहुत कम प्रॉफिट मिलता। ऑप्शन सेलिंग था, इसी वजह से प्रॉफिट बड़ा बना था।
ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का ट्रेड। आज के मार्केट में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा और उसके बाद से हम लोगों ने इस ट्रेड को प्लान किया था। ठीक है, सो अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।